इन स्टूडेंट्स, फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज बात कर रहे हैं एनडीए एनए के कैलकुलस पार्ट के फाइनाइट इंटीग्रेशन के बारे में। ये फाइनाइट इंटीग्रेशन को मैंने दो पार्ट में कवर करने का विचार किया है। फर्स्ट पार्ट में आपके सामने लेकर आ रहा हूं, सेकंड पार्ट में थोड़ी देर के बाद मैं आपके पास लेकर फिर से आऊँगा। इंटीग्रेशन डिटर्मिनेंट्स में जैसे प्रॉपर्टीज़ का हम लोग यूज करते थे, जो प्रॉपर्टीज हम लोग डिटर्मिनेंट्स को सोल्व करने में यूज करते थे, और हम लोग ये भी जानते थे कि प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी हम लोग कभी कभी डायरेक्ट यानी कि एक्सपांड भी कर देते थे। वैसे ही कुछ कैलकुलेशन हम लोग इंटीग्रेशन में भी करते हैं, पर यहाँ पर इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी का यूज हमको इसलिए करना चाहिए कि क्वेश्चन जो है वो आसानी से खत्म हो जाए। तो ऐसी कुछ चीज़ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को आप लोग पहले ध्यान से देख लीजिएगा। -a to a integration of f of x dx, we get two values of this. f of x is odd function, f of x is even फंक्शन। यदि odd होगा तो जीरो आंसर मिलेगा, तो हम यही चाहेंगे कि फंक्शन हमेशा हमको odd मिले, क्योंकि जीरो आंसर आएगा। केवल ये चेक करना है कि फंक्शन odd है कि even है। odd even कैसे चेक करते हैं थोड़ी देर के बाद मैं आपसे बात करूंगा वापस। f of x is odd, आंसर जो होगा वो जीरो होगा। f of x is even, तो आंसर जो है वो 2, 0 से लेके a, यानी कि ये जो लिमिट है वो हाफ हो जाएगी और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो f ऑफ x इज फंक्शन इवन। अब फंक्शन ओड हुआ या फिर इवन हुआ, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ना ओड है ना इवन है, उसके बारे में आपसे मैंने डिस्कस नहीं किया है, उसके बारे में हम लोग फिर बाद में कभी देखेंगे। आगे चले हम लोग यहाँ पे कि ये ओड इवन क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे दो चीज़ें लिखी है, ओड फंक्शन के लिए और इवन फंक्शन के लिए। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें। ओड फंक्शन यानी कि -x पुट करने के बाद में फंक्शन में फाइनली माइनस बाहर निकलना चाहिए। एग्जांपल लूंगा मैं आपको यहाँ पे सोल्व करने के लिए। f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स, एक्स की जगह -x पुट कर दें तो माइनस साइन बाहर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि माइनस का साइन x आएगा, यानी कि साइन x इज ए ओड फंक्शन। सिमिलरली f ऑफ x इक्वल टू, यदि हम लोग cos x ले लें तो cos x यानी कि x की जगह माइनस पुट कर दें, लेकिन उसके बावजूद भी cos में x में माइनस पुट कर देंगे हम लोग, तब भी माइनस बाहर नहीं निकलेगा और प्लस का प्लस ही रहेगा, यानी कि इवन फंक्शन होगा। तो ओड फंक्शन इवन फंक्शन की इससे अच्छी क्वालिटी नहीं हो सकती। जैसे आप लोग यहाँ पे एक दो चीज़ें और देखें कि ओड फंक्शन इवन फंक्शन के लिए मान लो जैसे f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब और x4, यहाँ पे यदि आपने x की जगह क्यूब पुट करा, माइनस पुट करा, तो आपको माइनस कॉमन निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली वो x की पावर 4 ही मिलेगा। तो ये x टू दी पावर 4 इज ए इवन फंक्शन, x क्यूब इज ए ओड फंक्शन। तो इवन और ओड आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत आसान है। जनरली आप जब बुक्स में क्वेश्चन देखेंगे और आप इन चीज़ों को देखेंगे कि ओड फंक्शन और इवन फंक्शन, ओड फंक्शन और इवन फंक्शन, तो जीरो यदि आंसर है तो ओड फंक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। एग्जाम आपको चांस देती है इन केसेस में बात करने के लिए। ओड फंक्शन इवन फंक्शन जब भी आप लोग चेक करें, दो काम आप जरूर करें। सबसे पहले लिमिट कैसी है, माइनस से लेके प्लस है कि नहीं है, सेम नंबर होना चाहिए। -a टू प्लस है, -a टू b या c या नहीं चलेगा, -a टू प्लस से चलेगा। और ऑप्शन में जीरो होना चाहिए। ऑप्शन में यदि जीरो नहीं है, चारों आंसर आपके कुछ फाइनाइट आंसर है, फिर ओड फंक्शन चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि लिमिट -a से +a भी है और फंक्शन में जीरो भी है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भैया डायरेक्ट ये तो ओड ही होगा, आंसर जीरो होगा। ऐसा नहीं बोल सकते। साइन x माइनस 10x ये फंक्शन है, पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा आपको सामने बहुत क्लियर करूंगा इस क्वेश्चन को। साइन x माइनस 10x, साइन x की जगह -x पुट करें, मतलब कि रिप्लेस करें x को, तो ये मिल जाएगा साइन -x माइनस 10 माइनस x। माइनस जो है वो कॉमन निकल जाएगा, कॉमन नहीं निकलेगा। साइन का फार्मूला है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि 10x हो जाएगा। माइनस जो है वो कॉमन ले लेंगे फाइनली, तो ये हो जाएगा साइन x माइनस का 10x। देखो जरा आप लोग वापस से का यही वैल्यू आ गया, मतलब फंक्शन जो है वो क्या है, ओड है। सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक बात और है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि मैं तो ओड इवन वाले चक्कर में नहीं पढ़ूं, डायरेक्ट मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, तो बिल्कुल करो भैया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, 10x का इंटीग्रेशन आपको पता है, इंटीग्रेशन कीजिए, लिमिट पुट कीजिएगा, आपको जीरो ही मिलेगा। पर हम लोग बात करना चाहते हैं एनडीए की एग्जाम को लेकर। एनडीए की एग्जाम में सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट के सामने, वो है टाइम का। और केवल एनडीए की बात नहीं है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम यही हो गया, आपको टाइम के अकॉर्डिंग 2.5 घंटे में आपको बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करना है। तो
तो मैं अक्सर लास्ट वीडियो में ये बोलता आया हूँ कि आप लोग कैसे भी करके टाइम में 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे बनाओ जहाँ पर आप लोग बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएं, तो ये जीरो आंसर आएगा। आपको तुरंत पता चलेगा कि यार ये ऑड फंक्शन है। यहाँ तो मैंने बहुत लॉन्ग प्रोसेस से बताया क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन था, अदरवाइज ये क्वेश्चन देख के आप समझ जाएंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो ऑड फंक्शन है, साइन है, टेन है, माइनस दोनों में बाहर निकलेगा, तो जीरो जो है वो करेक्ट आंसर होगा। लिमिट भी हम लोगों ने यहाँ पे चेक करी है, इस बात का ध्यान देना आपको। सेकंड क्वेश्चन, -90 से +90, ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पर भी, -90 से +90 एक्स क्यूब माइनस निकलेगा, यहाँ से भी माइनस लगा दीजिएगा, cos की पावर 4। वैसे तो cos पॉजिटिव ही रहता है नेगेटिव रखने के बाद भी, और यदि नेगेटिव होता भी तो पावर में 4 अल्टीमेटली क्या मिलेगा, ये प्लस इंटू माइनस का, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर। सिंपल चीज है, कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत आसान है। यहाँ पे साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से माइनस मिलेगा, साइन क्यूब एक्स है, वैसे साइन में माइनस बाहर निकलता है लेकिन ऑलरेडी पावर में 3 भी है तो माइनस की पावर 3 प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, और -1 से लेके जो +1 तक यानी कि डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि 0 बनेगा। ऑड फंक्शन है यहाँ पे इसलिए। अब हम लोग यहाँ पर एक और चीज सोचते हैं कि जैसे किसी स्टूडेंट को यदि ये ऑड फंक्शन इवन फंक्शन के बारे में नहीं आया तो वो क्या करेगा, तो यहाँ पे साइन एक्स को या कोस एक्स को हम लोग टी कंसिडर करते हैं, टी कंसिडर करने के बाद में वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद में अपने को आंसर मिलेगा। स्वाभाविक है, लेंदी प्रोसेस है, क्यों करना इन चीज़ों को पूरा। फिर यहाँ पर भी -a से लेके +a है, ये भी ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, ये चेक करना है। एक्स क्यूब माइनस देगा, मतलब माइनस पुट करने पर ये माइनस का एक्स क्यूब मिलेगा, 5x माइनस का 5x होगा, साइन में माइनस पुट करेंगे माइनस का साइन x आएगा, माइनस तीनों से बाहर निकाल देंगे तो एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस साइन x, फाइनली क्या बाहर आया, ये पूरा f ऑफ x बाहर आया, यानी कि f ऑफ x माइनस का यानी कि 0 जो है वो करेक्ट आंसर है। ये चीज़ें अपने को समझनी पड़ेगी कि ऑड फंक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कैलकुलेशन कैसे करें। अच्छा, फंक्शन ऑड नहीं है, इवन है, तो अपन ने जो सेकंड पार्ट लिखा था उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहा हूँ कि फंक्शन यदि ऑड है तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके 0 पे आंसर टिक कर दें, राइट। साइन की पावर 7x, साइन की पावर जो 7x है ये ऑलरेडी माइनस है तो ए करेक्ट आंसर होगा 0, क्योंकि -90 से +90 उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आपको। ये क्वेश्चन लोग का बहुत शानदार है, लोग का बहुत शानदार है। बच्चे को जनरली लगेगा कि लोग में तो माइनस पुट करने पर कॉमन ले नहीं सकते, नंबर 1 पॉइंट। बट मैं आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा कि ऑड फंक्शन यहां पर इंडिकेट क्यों हो रहा है। -1 से +1 लिमिट है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, 0 जो है वो ऑप्शन में है, तो 0 यदि ऑप्शन में है तो कहीं ना कहीं अपने को सोचना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर इसको जरूर चेक करना चाहिए कि ये फंक्शन जो है वो ऑड है कि इवन है। तो लॉग की जगह आपका f ऑफ x क्या है, लॉग x प्लस √x² + 1 dx, x की जगह माइनस पुट कर दें यदि हम लोग यहाँ पर, तो ये मिलेगा आपको log -x प्लस √x² + 1। अब यहाँ पर एक समस्या और है, एक प्रॉब्लम और है यहाँ पर। वो प्रॉब्लम ऐसी है कि यहाँ पे इसका करना पड़ेगा अपने को रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन होगा -x प्लस है तो माइनस √x² + 1 डिवाइडेड बाई -x माइनस √x² + 1। थोड़ा सा ध्यान से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो log -x² यानी कि प्लस का x² माइनस रूट हट जाएगा तो माइनस का x² - 1 डिवाइडेड बाई माइनस जो है वो ओवरऑल बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस √x² + 1। ये x² से x² कैंसिल, -1/1 तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/log यानी कि फाइनल आंसर बचेगा 1/this, यानी कि माइनस ले लेंगे उल्टा करने के बाद में, इसको रेसिप्रोकल करने के बाद में x प्लस √ जो है वो x² + 1, माइनस बाहर निकल गया, बाकी पूरी वैल्यू जो है वो सेम बन गई, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है। नंबर 1 पॉइंट लॉगरिथम का क्वेश्चन है, और मेरे वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है जिसमें एक चैप्टर के साथ में कोई प्रीवियस चैप्टर आता ही आता है। लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर आई, जिस बच्चे को लॉग की प्रॉपर्टी नहीं आएगी, जो बच्चा लॉगरिथम छोड़ के जाएगा, अलजेब्रा छोड़ के जाएगा, वो इंटीग्रेशन भी उसके लिए 0 ही है। आंसर तो 0 है जो है सही, साथ में उसके लिए चैप्टर भी 0 बन जाएगा।
तो उस चीज़ का थोड़ा सा अपने को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कैलकुलेशन करने के दौरान। तो ये ऑड फंक्शन है, 0 जो है इसका करेक्ट आंसर है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि फंक्शन ऑड हो गया, लिमिट ये हो गई तो आंसर 0 आ रहा है। यदि फंक्शन ऑड नहीं निकलता उसके बाद भी आंसर 0 आ सकता है। ऐसा नहीं है कि फंक्शन ऑड नहीं है तो आंसर कभी 0 नहीं आएगा। फंक्शन भले ही ऑड नहीं है, लिमिट भले ही कैसी भी हो, आप उसके दौरान भी आंसर 0 आ सकता है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। तो एक और क्वेश्चन है, ये भी लोगों से रिलेटेड है, और इस क्वेश्चन की आप एक और विशेषता देखो, क्वालिटी देखो आपकी, ट्रिग्नोमेट्री भी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, लॉगरिथम भी है, और सबसे अलग हटके इंटीग्रेशन भी है। क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्यों एग्जाम में नहीं आएगा, उस चीज का अपने को देखना है। तो यहाँ पर पहली बात तो ये प्रॉपर्टी कैसी है, तो ये log 1/2 है, अल्टीमेटली माइनस का log 2 है। ये चीज तो आप समझ ही गए होंगे। ऊपर भी आपका कितना हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन e⁻x - 1 डिवाइडेड बाई e⁻x + 1 dx। ये क्वेश्चन हमारे लिए बन जाएगा, यानी कि आंसर में 0 है तो अपने को जरूर यहाँ पे चेक करना चाहिए कि फंक्शन जो है वो इवन है कि ऑड है। तो ये चेक करने के लिए हमको यहाँ पे फंक्शन में f(x) में क्या पुट करना चाहिए, माइनस पुट करना चाहिए। साइन के साथ में e⁻x - 1 डिवाइडेड बाई e⁻x + 1, ये -+1। अब ये चेक करने के दौरान साइन इसका हम लोग थोड़ा रेसिप्रोकल कर देंगे, e⁻1/x यानी कि e⁻x -1 डिवाइडेड बाई e⁻x यानी कि 1/e⁻x + 1। एलसीएम लेंगे इसका, साइन 1 - e⁻x डिवाइडेड बाई e⁻x, 1 + e⁻x डिवाइडेड बाई e⁻x। e⁻x से e⁻x कैंसल, नीचे तो प्लस ही है लेकिन ऊपर में 1 माइनस है। यदि माइनस को कॉमन ले लें, साइन में माइनस जो है वो बाहर निकल जाता है, तो माइनस साइन e⁻x - 1 डिवाइडेड बाई e⁻x + 1 हो जाएगा। अल्टीमेटली ये जो फंक्शन है वो ये सेम टू सेम बन गया, आगे माइनस बाहर, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर। अच्छा, हमको नंबर मिल रहा है इंटीग्रेशन करने का। क्वेश्चन पूछता है कि इंटीग्रेट ऑफ दिस फंक्शन, हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि फंक्शन ऑड है कि इवन है, ये चेक कर लो, हमको पता है इसका आंसर क्या है, राइट। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमारे सामने आ रही है, इन चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग यदि सीरियस लेते हैं तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन जो है वो हमारे सामने आता ही आता है और आ रहा है। जैसे एक और क्वेश्चन ले आप लोग, -π से +π, -π से +π, यदि हम लोग यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले, -π से +π, ये ऑप्शन में 0 है, ऑड का चांस है, बिल्कुल है। 1 - x², x की जगह यदि आपने माइनस पुट कर भी दिया तो 1 - x² जब करेंगे ना तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइन x माइनस बाहर निकलेगा क्योंकि x में पुट कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, यानी कि साइन -x cos², x की जगह भी माइनस पुट कर दें, अल्टीमेटली वो प्लस ही मिलेगा। 1 - x², और ये साइन का जो माइनस है वो बाहर हो जाएगा, तो माइनस का साइन x cos²x dx, यानी कि 0 इज करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन जो है वो बहुत अच्छा है, हमारे सामने हम लोग समझ रहे हैं कि क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है अपने को, तो 0 इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन सबसे शानदार क्वेश्चन है अभी तक का। इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू नहीं निकालनी है, क्वेश्चन पूछ रहा है डिपेंड ऑन, यानी कि इंटीग्रेट करने के बाद में, ये इन सबका इंटीग्रेट करने के बाद में डिपेंड अपॉन द वैल्यूज a b b c b c एंड p, मतलब कोई भी 4 वैल्यूज यहाँ पे a b c p है, उसमें से कोई 2 कैंसिल होगी, 2 कैंसिल होगी, 2 बचेगी, वो 2 कौन सी बचेगी ये अपने को बताना है, वैल्यू नहीं बताना फाइनली इसकी। तो डिपेंड अपॉन द वैल्यूज ऑफ a, तो इसका एक तरीका तो ये है, इसको पूरे को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने के बाद में जो आंसर आ जाए उसमें देखो कि कौन बचा है भैया, a बचा है कि b बचा है कि c बचा है कि d बचा है, ये चेक करो। इस क्वेश्चन की क्वालिटी आप लोग ये देख सकते हैं कि -2 से लेके +2 ax³ dx, प्लस फिर -2 से लेके +2 bx² dx, फिर -2 से लेके +2 cx dx, फिर लास्ट में बचेगा कांस्टेंट -2 से लेके +2 p dx। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक मजेदार बात देखो, इसकी लिमिट क्या है, -2 से लेके जो +2 है, क्या ये ऑड फंक्शन है? ऑड फंक्शन है, कैसे पता चला? x की पावर 3 है, a तो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपके लिए 0।
क्योंकि ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होता है वो 0 होता है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा 0। ये इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है मतलब कि ये 0 नहीं होगा। ये फिर से ऑड फंक्शन है, x की पावर 1 है, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या बचेगा, b और p बचेगा। तो b और p कहाँ पर है वो देख लीजिए आप लोग, b और p a इज करेक्ट आंसर। हमने इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट नहीं किया, फाइनल रिजल्ट नहीं निकाला, हम बात कर रहे थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की कि एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग किस तरीके से सिंप्लीफाई करें, किस तरीके से सोल्व करें कि अपना जो है वो काम इजीली हो जाए। तो हमने देखा कि b और p इसमें क्यों बचा, क्योंकि ये दोनों जो है वो इवन फंक्शन का पार्ट है। इवन फंक्शन जो है वो कैंसिल नहीं होता है, मतलब वो उसका एग्जिस्टेंस रहता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सिंप्लीफाई किया। एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन बनता भी है तो आप लोगों को मैं इतना बता रहा हूँ कि डिपेंड बोला है वर्ड, इसको जरा आप लोग ध्यान से समझ ले। पहले डिपेंड वर्ड का यूज करा है, मतलब कि वो चीज़ रहनी चाहिए। कई बार बच्चों को बोल देते हैं इंडिपेंडेंट, तो फिर यह इंडिपेंडेंट मतलब कि कौन कौन जाएगा, तो ए और सी करेक्ट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन में वैसे दिया नहीं है, लेकिन कई बार ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो डिपेंड है, ये ऑड फंक्शन है इसलिए 0 होगा, ये ऑड फंक्शन है इसलिए 0 होगा, यानी कि बी और पी बचेगा, क्वेश्चन खत्म। मैं बात कर रहा हूं सेकंड्स में क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व करें उसके लिए। फिर हम लोग यहां पे आगे चलते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, -π/2 से लेके +π/2, और ऑप्शन को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो, फिर से आपको 0 दिख रहा है। ऑप्शन को आप यदि ध्यान से देखेंगे फिर से 0 दिख रहा है। अब तो देख के ही बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो भी 0 होगा। sin की पावर 3, sin की पावर x, यहाँ भी माइनस निकलेगा कॉमन, यहाँ भी निकलेगा, बाहर निकलेगा, 0 करेक्ट आंसर आएगा, अपना बात खत्म हो गया। तो ऐसी कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये और क्वेश्चन देखो, sin की पावर 63, sin की पावर 63, लास्ट के दोनों क्वेश्चनों को मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में ऐसे करना है। sin की पावर 63, x की पावर 125, यहाँ पर यदि हम लोगों ने वैल्यू पुट करी तो sin की पावर 63 यानी कि माइनस, ये भी बाहर निकलेगा, पावर में 63 है इसलिए, ये भी बाहर निकालेगा 125 यानी कि ऑड नंबर है इसलिए, माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो ये माइनस कॉमन आ जाएगा, 0 जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। डन। तो 0 जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। ये दो चीज़ें आपके सामने क्लियर यहाँ पर हो गई है। sin की पावर 63, x की पावर 125। तो इस टाइप की ये चीज़ें मैंने आपके सामने रखी है। आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ फोर्स एकेडमी की तरफ से। ऐसे ही वीडियो की सीरीज़ आपके सामने रेगुलर आ रही है, और इन वीडियो का रिजल्ट मुझे ये मिल रहा है कि जो आपके कमेंट्स आते हैं, जो आपके मुझे मैसेज मिलते हैं, उन मैसेज को देखने के बाद में मुझे ऐसे वीडियो तैयार करने की आगे और बहुत सारी इच्छाएँ होती है। चूँकि फोर्थ डिफेंस एकेडमी में जो हम लोग बात करते हैं जनरली कि प्रॉपर प्लानिंग यदि किसी भी एग्जाम की या किसी भी काम की यदि होती है तो अपने को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम नहीं आती है, किसी भी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं होगी, किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यदि प्रॉपर प्लानिंग यदि आपका हर काम में रहता है तो। ऐसे ही हम लोगों ने फाइनाइट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी की बात करी है, फाइनाइट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी की, कि कैसे क्वेश्चनों को हम लोग ओड समझकर ओड बनाते हुए सिंप्लीफाई कर सकें। और आप यदि लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के यदि पेपर्स देखेंगे भी सही तो आपको उन चीज़ों में मिलेगा कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें सोल्व कर रहा हूँ जिससे कहीं ना कहीं वो एग्जाम का जो फैक्टर है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। तो आगामी हम लोग एक और प्रॉपर्टी लेके आऊँगा मैं आपके लिए थोड़ी देर के बाद में, तो आप ऐसे वीडियो देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।